झारखंड न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ चैनल। शेयर कमेंट जरूर करें। ये हाउस को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज आप लोग आए हैं और हमारे विचारों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी इनिशिएटिव आप लोग भी लिए हैं। सबसे पहला सवाल था कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे। तो युवाओं का जो मूलभूत समस्या है वो बेरोजगार है और उनका पलायन है, उन लोगों का नौकरी है, स्थानीय नीति है, जैसे मुद्दे हमारे पास युवाओं के लिए है। क्योंकि युवाओं का जो मेन स्ट्रीम लाइन है वो रोजगार, स्वरोजगार और नियोजन पर निर्धारित है। अच्छा, एक तरफ से देखा जाता है युवाओं के लिए बात तो सत्य होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जो हालत होता है, ग्रामीण में जो गांव है, देहात है, जंगल पहाड़ वगैरह में होते हैं, उस सब की समस्या बहुत होती है। तो उस सब को लेकर के आप लोग क्या कीजिएगा अगर आपकी बहुमत बनती है तो? जी, अगर हमारी बहुमत की सरकार बनती है, हम तो उम्मीद करेंगे बहुमत की सरकार बने। सबसे पहली बात आप लोगों ने पूछा गांव, देहात, ग्रामीण, पहाड़ी क्षेत्र। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अधिकतर हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या ही है। तो हमारे जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र जैसे है, इन लोगों को मिलकर बनेंगी, क्योंकि हम ट्राइब्स एरिया से आते हैं। भले सरकार हमें मान्यता दे या ना दे, अगर हमको देखा जाए तो झारखंड की ऐसे भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है जहां पे ज्यादातर लोग ग्रामीण है, खेती करने वाले लोग हैं, पहाड़ों के तलहटी, नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रयास होगा उन लोगों का उत्थान, स्वरोजगार, उन लोगों की जीवन प्रत्याशा को कैसे बढ़ाया जाए। और देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोड की समस्या बहुत है, पानी की समस्या बहुत होती है। इस पर अभी तक वर्तमान सरकार ने पहल नहीं की है, क्या आप लोग पहल की? देखिए, हम सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, अभी तक वर्तमान में जितने भी सरकारें हैं वो एसी रूम के अंदर बैठ के पॉलिसीज बनाती हैं। और आज की जो जयराम महतो की भी सरकार आने वाली है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये जो लड़का है पारसनाथ की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ लड़का है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ लड़का, उनके बड़े भाई आज भी खेती करते हैं, कोदारी लेके जाते हैं और काम करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो उस समस्याओं को समझते हैं। हमारी पॉलिसीज पेड़ के नीचे बैठकर बनेगी, ग्राम सभाओं में बनेगी। हमारी पॉलिसीज जो वो एसी रूम में बैठकर नहीं बनेगी। इससे आप पता कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी उपेक्षित वर्ग, उपेक्षित इलाके हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, उनका विकास सबसे तेजी से होगा। अच्छा, एक सवाल अंतिम में, आप लोग की पार्टी में सब युवा पीढ़ी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि शायद इसी में युवा ज़्यादा हैं। तो क्या युवा पीढ़ी के लोग अभी पत्रकार पे बहुत सारा फर्जी मुकदमे हो रहे हैं और बहुत सारे झूठे आरोप लग रहे हैं और केस हो रहे हैं झूठे मुकदमे, इस पे आप लोग का सपोर्ट कहाँ तक रहेगा? या अगर आपकी सरकार बनती है तो उस पत्रकार के लिए क्या आप आयोग बनाने के लिए कुछ कीजिएगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर पत्रकारों पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। तो ये देखिए, आज जो युवाओं की सरकार है, तो युवाओं में एक ऐसा जोश है और युवाओं के जो जोश है उनको जब आप कलेक्ट करते हैं, एक सही आवाज को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये लाजमी है कि आप पे लांछन लगाया जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और इसके लिए हम टाइगर जयराम महतो से आग्रह करेंगे कि एक सरकार बनने के साथ ही तुरंत एक आयोग का गठन किया जाए जिसमें रिटायर्ड जज होंगे। रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में इस चीजों का निर्णय लिया जाए कि जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं उसको कैसे और मजबूत किया जाए, उनके आवाजों को किस तरह से और मजबूत किया जाए, वो किस तरह से निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सके और उनके ऊपर जितने भी फर्जी मामले हैं उसका निष्पादन तुरंत करके उन्हें उस आरोप से मुक्त किया जाए। इसके लिए हम लगातार कोशिश करेंगे और ये हमारा मांग रहेगा। इस बार झारखंड में जो सरकार आने वाली है, बेहतरीन सरकार आने वाली है और आने वाले समय स्वर्णिम युग में इसको लिखा जाए कि टाइगर जयराम महतो के काल में एक ऐसा समय आया था जब झारखंड का विकास सबसे तेजी से हुआ और जो सबसे पिछड़े गरीब गुरबे लोग थे उन लोगों का विकास चरम सीमा तक हुई। और जहां पे बात रही विस्थापन की, नियोजन की, रोजगार की, तो सबसे ज्यादा हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा और आप लोगों का समर्थन सपोर्ट बना रहे। चलिए, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।